जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ साथियों लेटेस्ट अपडेट को लेकर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो आपका री एग्जाम होने वाला है। आपका साथियों 4 पोस्टों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए साथियों ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ चैनल पर। आप लोग देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी और जितने भी पोस्ट बचे हुए हैं साथियों, लगभग आपके 10 पोस्ट बचे हुए हैं, तो उनका आपका री एग्जाम कब होने वाला है, उसका डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो भी हमारे साथी एमबी शिक्षा परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और हाँ, अगर आप लोग एमबी शिक्षा परिवार का ऑफिशियली जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालकर उसको साथ ही ओटीपी जाएगा, रजिस्टर कर लीजिए, ताकि अगर आप लोग एनएससीएल या किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर साथियों फ्री ऑफ कंटेंट, बहुत फ्री ऑफ कास्ट बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और साथियों फैड अगर आप लोग देखते हैं एनएससीएल की ट्रेनी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली 99 रुपीज़ की साथियों आपको वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें साथियों आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को कवर कर रहा है। ओनली आपको 10 टेस्ट दिया जा रहा है। 10 टेस्ट में आपको साथियों उसमें आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है बहुत सारे उसमें मिक्सिंग हो जाएंगे, तो आप लोग जरूर बाय कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनएससीएल में जो आपकी नोटिस आई है री एग्जाम का, तो री एग्जाम की नोटिस है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही है। 12 मार्च 2025 को आपकी नोटिस आई है। 5 जनवरी 2025 को आपका पेपर हुआ था, जिसका साथियों पेपर लीकेज होने के कारण आपकी आंसर की नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया और ये पेपर साथियों क्या है, कैंसिल हो गया। अब आपकी नोटिस आई है साथियों कि 12 मार्च को नोटिस आई कि आपके सारे पेपर क्या है साथियों कैंसिल हो गए। यहां पर आपको दिया गया है कि इट वाज आल्सो डिसाइडेड द रीटेस्ट सीबीटी फॉर वेरियस पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन फेज मैनर अकॉर्डिंगली इफ फॉर इंफॉर्मेशन ऑल द कैंडिडेट्स दैट फेज 1 रीटेस्ट विल बी कंडक्टेड मेंशन बिलो। मेरे प्यारे साथियों फेज 1 का रीटेस्ट साथियों कंडक्ट होगा 30 मार्च को। पोस्ट है साथियों असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस, सीनियर टेनी विजिलेंस, टेनी स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज जीडी, यानी 4th पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि विद रिगार्ड द अनस्क्रिप्टेड बेंचलीज ऑफ यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सीबीटी कंडक्ट ऑन 5/1/2024 इन अकॉर्डेंस ऑफ काज 14.2 ऑफ जनरल कंडीशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट नंबर RECTT to NSC 2024, the corporation had decided to cancel the CBT conducted on 5/1/2025 and the conduct retest CBT for all the post। मतलब जो साथी कंफ्यूजन में है कि केवल 4 ही पोस्टों का कैंसिल हुआ है, 4 ही पोस्टों का कैंसिल न करके सारे पोस्ट जितने भी हैं जिनका 5 जनवरी को पेपर हुआ है साथियों, सारे का कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया है। अब सभी का री एग्जाम होने वाला है। तो फेज 1 का री एग्जाम आपका 30 मार्च को होगा, जिसके लिए साथियों क्या है, आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आप सभी साथी जाकर एनएससीएल यानी इंडिया सीट www.indiaseat पर आप लोग जाकर वहां से अपना एडमिट कार्ड 4 पोस्टों के लिए, जैसे ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज जीडी 4th और टेनी स्टेनोग्राफर, सीनियर टेनी विजिलेंस, असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस के लिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बाकी जो पोस्ट है, यहाँ स्क्रीन पर सो रहे हैं, जैसे आपका डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस का तो आपका एडमिट कार्ड आ गया है। असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस का भी आपका, मैनेजमेंट टेनी आचार बचा हुआ है साथियों, मैनेजमेंट टेनी क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर टेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विजिलेंस का साथियों कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड आ गया है। टेनी एग्रीकल्चर बचा हुआ है, टेनी क्वालिटी कंट्रोल, टेनी मार्केटिंग, टेनी ह्यूमन रिसोर्स, स्टोनो का आपका साथियों क्या है, एडमिट कार्ड आ गया है स्टोनो का भी। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर टेनी अकाउंट्स बचा हुआ है, टेनी एग्रीकल्चर स्टोर, टेनी इंजीनियरिंग स्टोर। तो इन सभी सब पोस्टों के लिए अभी बचा हुआ, और ट्रेनी टेक्नीशियन ट्रेड के लिए भी कहीं ना कहीं आपका बचा हुआ है। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करेंगे 30 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। एनएससी का जो फेज फर्स्ट है, फेज फर्स्ट का 30 मार्च को पेपर होगा। अब उसके बाद में अगर देखा जाए नेक्स्ट जो संडे पड़ रहा है आपका 7 का, यानी 7 साथियों क्या है, सॉरी 6 अप्रैल को पड़ रहा है। क्या साथियों, 6 अप्रैल को आपका रामनवमी पड़ रहा है। तो मे भी हो सकता है आपका इसमें चांसेस पड़ रहे हैं कि 6 अप्रैल को आपका पेपर हो या ना हो। तो ये रामनवमी पड़ रही है, फिलहाल इस पर बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता कि आपका छुट्टी रहेगी। फिलहाल छुट्टी तो रहती है,
लेकिन आपका एग्जाम होता है या नहीं होता है। उसके बाद में आपको क्या देखने का 13 अप्रैल को संडे पड़ रहा है, तो 13 अप्रैल को संभावित है कि आपका एग्जाम हो। लेकिन 13 अप्रैल को भी साथियों क्या है, आपकी छुट्टी होने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि बैसाखी है। लेकिन ये छुट्टी बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। 13 अप्रैल को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं कि आपका 13 अप्रैल को यूपी त्रिपुरा के द्वारा पहले से प्रस्तावित डेट है कि आपका एग्जाम होगा। तो यूपी त्रिपुरा अगर एग्जाम करवा रही है साथियों, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, उसके बाद में आपका 20 अप्रैल को जो संभावित डेट है कि 20 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाए। 13/6 को नहीं होगा, तो 13 को तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो 20 को होगा। 27 को नहीं हो सकता, क्योंकि 27 अप्रैल को भी यूपी त्रिपुरा के पेपर लगे हैं। तो इन शिफ्ट में अगर हो सकता है तो आपका एग्जाम हो जाएगा, अन्यथा आपका मई में तो नहीं ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दिन आपका यूपी NSCL आपका एग्जाम और पोस्टों के लिए जितने भी पोस्ट बाकी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं री एग्जाम का नोटिस जारी कर देगा और आपका एग्जाम ले लेगा। तो प्यारे साथियों, सभी साथी परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, तैयारी में लगे रहें। संभावित जो डेट होने वाली है आपके री एग्जाम की, वो आपकी अप्रैल ही होगी। जहां तक है 6 अप्रैल को साथियों आपका पेपर नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। पेपर की बात है, फिलहाल छुट्टी तो रहती है अगर रामनवमी है, लेकिन अगर देखा जाए आपका जो शेड्यूल है 13 अप्रैल को आपका पेपर है यूपी त्रिपुरा के द्वारा, तो संभावित ये भी कैंसिल समझ लीजिए। 20 अप्रैल को संभावित डेट है, 27 को भी नहीं हो सकता है, तो या तो 20 को होगा या तो होना होगा आपका साथियों 6 अप्रैल को होगा, या तो साथियों आपका 13 को, तो समझ लीजिए 13 को मुश्किल लग रहा है। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी परेशान नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। केवल कंटिन्यूटी आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जो भी हमारे साथी MBA शिक्षाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन NSCL से या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां से मिलती है, तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।